अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और हमारी पुरानी मेहमान मिस दानियाल जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं हेलो डॉक्टर फोरम पे। इन्होंने हमें पहले भी बहुत सारे बेहतरीन नॉलेज से आगाह किया, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे न्यूट्रिशन रिलेटेड बात की। तो आज भी हम एक नए न्यूट्रिशन के टॉपिक पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत प्रॉब्लम तो छोटा सा है लेकिन लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवर फीडिंग इन किड्स एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट देखा जाता है जिसकी वजह से चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम और बच्चों में ऐसी बीमारियां जो कि पहले हम सुना करते थे कि बूढ़े लोगों में होती हैं, वो बीमारियां बहुत ही आम होती जा रही हैं। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं दानियाल से और जानते हैं कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये कंट्रोल ना हो। वेलकम टू द शो दानियाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा दानियाल, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ओवर फीडिंग इन किड्स, अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट नाउअडेज, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। ओवर फीडिंग इन किड्स, अब ओवर फीडिंग इन किड्स के बारे में अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, जो बच्चा ओवरवेट है, ठीक है, हमारे यहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा हेल्दी होगा, उसका वजन ज़्यादा होगा तो वो अच्छा समझा जाएगा। ये पेरेंट्स की भी कॉमन प्रैक्टिस है, नहीं बच्चे को खिलाना है, उसका वेट ज़्यादा करना है, वजन ज़्यादा करना है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जितना बच्चे की उसकी एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए उतना ही है। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, बढ़ जाएगा, तो वो डिफरेंट बीमारियों की वजह बनेगा, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो डिजीज़ है उसे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम, इस पे आपने बात की, थोड़ा सा हमें बताएं कि इस सिंड्रोम में क्या होता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी की अगर बात की जाए, इसमें क्या होता है, एक बच्चा है, ठीक है ना, उसका कितना वेट होना चाहिए ये हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, इसके अलावा BMI या बॉडी मास इंडेक्स, उसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर बच्चा है वो 4 साल का है तो उसका कितना वेट होना चाहिए, अगर वो 5 साल का है तो उसका कितना वेट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे का वजन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिससे उसको डिफरेंट बीमारियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। अब ये क्यों होता है, इसके डिफरेंट रीजंस हैं। या तो बच्चा ओवर ईटिंग कर रहा है, या उसमें कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है, इसमें डायरिया भी आ सकता है। इसके अलावा बच्चे का फूड के साथ किस तरह वो रोल प्ले कर रहा है, बाज़ औक़ात वो किस तरह की फ़ूड ले रहा होता है, कोई एक फूड ज़्यादा अमाउंट में ले रहा होता है ना कि हर चीज़ है वो मॉडरेशन में लेनी है, कोई भी एक चीज़ है उसको ज़्यादा या कम नहीं करना। अच्छा दानियाल, एक चीज़ होती है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फीमेल्स को होता है हम जितना ज़्यादा खाएंगे बच्चा उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसके फीडिंग प्रोसेस में इसलिए ज़्यादा फीड कराया जाता है कि बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा, उतनी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी। लेकिन जबकि वो माँ के लिए भी नुकसानदेह होता है और बच्चे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज होती हैं और ये किस कदर डेंजरस हो सकता है? ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये एक तरफ से पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चा हेल्दी है, उसका वजन ज़्यादा है, तो बिल्कुल ना समझे कि वो बिल्कुल ठीक है या वो अपनी लाइफ बिल्कुल थ्रू आउट सही तरह से गुजारेगा। इस चीज़ को ही बदलने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि अगर बच्चे को दे रहे हैं तो हर चीज़ पोर्शन कंट्रोल में देनी है। अगर हम बात करें, 5 न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, वो हर चीज़ बच्चे की प्लेट में होनी चाहिए। अगर हम बच्चे की बात करें, वो किससे सीखता है, वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। जैसे पेरेंट्स खाएंगे, जो पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ होंगी, जिस तरह से अगर पेरेंट्स जंग ले रहे हैं तो बच्चे में भी ऑटोमेटिकली वो आदत का ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की हेल्थ वगैरह को बेटर करें, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, तो उन्हें इस तरह की डाइट दें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ आ जाए। ये नहीं है कि एक ही फूड आइटम या एक ही चीज़ को ज़्यादा कर दिया जाए। हाँ, जैसे प्रोसेस्ड एक कॉन्सेप्ट बना होता है कि सेरी लेके तो अब बच्चे की इतनी एज ग्रुप से इतनी एज ग्रुप तक सिर्फ कंसिस्टेंटली यही दिया जाएगा। अच्छा दानियाल, हमारे पास होता क्या है कि एक बच्चा होता है, उसको ओवर फीड करा करा के उसके अंदर कुछ अलामात आने लग जाती हैं जो हम लोग निगलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चों की बीमारियों का सबब बनता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं हमारे पास जो कि चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम की तरफ? चाइल्डहुड ओबेसिटी की अगर बात की जाए, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। आजकल ये दिखा जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, पहले तो इसको भी कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर घर में रहेगा, वो एक चीज़ खाई जाएगा, इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें जिससे एक बच्चा बोर ना हो, उसका ध्यान एक तरफ ना जाए। उसके साथ एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी की जाती है कि अगर बच्चे से कोई काम करवाना है, ठीक है ना, तुम ये काम कर लो, उसके बाद हम तुम्हें कोई कैंडी देंगे, कोई इस तरह का गिफ्ट वगैरह देंगे। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म उस पर फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए पेरेंट्स को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि सर्टेन टाइम के लिए तो बच्चा अमल कर रहा है, उसके बाद ऑब्वियसली जो है वो। अच्छा, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो अप्लाई करके हम जो है इससे बच सकें? सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने आप को ठीक करें।
अपने आप में मॉडरेशन लेके आए, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके आए, उसका स्क्रीन टाइम करें, उसका जो मील है प्रॉपर प्लान करें, ठीक है, अपने आप को ठीक करें, उसका मील प्रॉपर प्लान करें, हर चीज़ को इंक्लूड करें। अगर वो दूध ले, कैल्शियम की कमी उसकी पूरी हो, उसको आयरन की भी ज़रूरत है, उसको फ्रूट्स की भी ज़रूरत है, बच्चे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेते, तो उसको इस तरह से अपीलिंग करके दिया जाए ताकि उसको खुद भी दिल करे कि उसने खाना है। और बच्चे को ये फोर्स ना किया जाए कि तुमने अब ये मील ख़त्म करना ही करना है, तुमने ये खाना खाना ही खाना है, इसको पूरा ख़त्म करना है। जितना खाता है ठीक है, उसकी थोड़ी देर के बाद उसको वो दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन उसको फोर्स नहीं करना कि तुमने खाना है या इस तरह करना है, ये पूरा ख़त्म करके ही यहाँ से उठना है। इससे क्या होता है, बच्चे का दिल नहीं करता या वो चीज़ वॉमिटिंग समटाइम्स वी सी दैट कि बच्चा वॉमिट कर रहा होता है लेकिन पेरेंट्स जो है वो और के बाद हाँ जी, तो ये चीज़ नहीं करनी। बच्चे को जितना वो खाना चाह रहा है ना, ठीक है, उसकी थोड़ी देर के बाद उसको फिर दिया जा सकता है, लेकिन फोर्स नहीं करना कि मील तुमने ख़त्म करके ही सीट से उठना है वरना नहीं उठना। क्या इस तरह की फोर्सफुली ईटिंग से बच्चे की डाइजेशन इफेक्ट हो सकती है? ऑब्वियसली बात है, इससे उसकी डाइजेशन अफेक्ट हो सकती है, वो सही तरीके से नहीं खाएगा, हो सकता है वो वॉमिटिंग कर दे, हो सकता है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इस तरह से पूरी ना हो सकता है वो एक ही तरह की फूड ले रहा हो, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है कि बच्चों की कैलोरीज जो है वो इतनी होनी चाहिए, बच्चों को ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, सिर्फ ये इस पर रिलाई करना चाहिए, और इस उम्र में अगर बच्चे को स्टार्ची चीज़ें देंगे, हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स देंगे तो बच्चों में शुगर हो सकती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं, क्या ये मिथ है या इसके अंदर क्या? अच्छा, बच्चों को हमने डाइटिंग की तरफ तो नहीं लेके आना, बच्चों को हमने सारा कुछ देना है, लेकिन कुछ आइटम्स होती है जैसे हाई प्रोसेस फूड्स हैं, एम्प्टी कैलोरी फूड हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, बेवरेजेस वगैरह हैं, स्वीट्स हैं, पेस्ट्रीज वगैरह, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो एकदम तो फ़ौरन कम नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता इनका ये तरीका कम करवाना है, मतलब पहले एक दिन करना है, फिर उस तरह आहिस्ता आहिस्ता कमी लेके आने, क्योंकि एकदम अगर हम बच्चे को कहेंगे तो वो बिल्कुल भी इस पर नहीं रुकेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेशन बात करनी है, बच्चे को समझाना है, इस तरह की उसके साथ एक्टिविटीज़ पे करनी है कि वो खुद ही इस तरह अपने इमोशनली तौर पे समझ सके। दैट मीन कि डाइटिंग जो है कि बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नहीं लेके आनी, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एक्टिविटी होती है, ग्रोइंग एज होती है, उनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट वगैरह होती है, तो हमने डाइटिंग की तरफ नहीं लेके आना, उन्हें सब कुछ देनी है लेकिन मॉडरेशन में, पोर्शन कंट्रोल में। आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चूँकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों से मुतल्लिक है और बच्चों की माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानना चाहती हैं कि किस किस तरह हम इस हैबिट से बच सकते हैं, और बच्चों को तो एंड पे हमें आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बता दें फोर्सफुली ईटिंग, एम्प्टी कैलोरीज के हवाले से, कि किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इसमें ये होता है कि हमने बच्चे को क्या करना है, इसको एक इस तरह से लेके चलना है, स्टार्ट से उसकी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ लेके जानी है, स्टार्ट से उसको इस तरह की फूड, मतलब अक्सर देखा जाता है 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे को एक फूड की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो नहीं, मतलब स्टार्टिंग एज से उसको फूड की तरफ लाया जाना है। हाई प्रोसेस फूड्स, हाई कैलोरिक फूड या इस तरह न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ नहीं लेके आना, अगर वो ले रहा है उसको कम करना है। इसके अलावा अब फूड को अपीलिंग बनाना है, फूड को अपीलिंग बनाने के अलावा आप ये कर सकते हैं, वो फूड उसको दे, एक टाइम ही नहीं खा रहा दूसरी दफ़ा दे, दूसरी दफ़ा नहीं खा रहा तीसरी दफ़ा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर एक दफ़ा फूड नहीं ले रहा तो वो आने वाली लाइफ में भी नहीं लेगा, ठीक, इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं। मिस दानियाल हमारे साथ हेलो डॉक्टर फोरम से मौजूद थी, इन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि ओवर ईटिंग, फोर्सफुली ईटिंग और चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसको राइट टाइम पे देना जो है वो ठीक ना हो, ये एक वजह बन सकती है। उसके अलावा स्क्रीन टाइमिंग्स जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि वाइल लुकिंग द स्क्रीन बच्चा जितना खा रहा है, और माँ को भी होता है कि बच्चा चलो अच्छा ध्यान लगे, खा रहा है, उस चक्कर में बच्चे के अंदर जो है वो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर शुगर रेजिस्ट भी कर सकती है। ओवर जो है वो आप उसको रिफाइंड कार्ब्स देंगे तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है उस पर भी इम्पेक्ट आएगा। और बच्चों में जो है वो डाइटिंग इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोसेस कि आप बच्चों को, अगर बच्चे का वज़न बढ़ गया तो बच्चों में हम डाइटिंग करा लें या बच्चों को कोई इस तरह की दवाई दे दें, तो ये बच्चों के लिए बेहद डेंजरस है। बच्चों में जैसे कि हमें मिस दानियाल ने बताया कि आप जो है वो पोर्शन कंट्रोल स्ट्रेटजी कर सकते हैं, रिफाइंड कार्ब से परहेज़ कर सकते हैं, और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ फॉलो करते हुए फोर्सफुली ईटिंग को अवॉइड करते हुए आप आसानी बच्चे को सेहतमंद कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी किसी किस्म का हेल्थ इशू फेस कर रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर बच्चा जो है वो ओवर ईटिंग करता है, उसके अलावा बच्चे की गट हेल्थ नहीं ठीक, हर वक्त डायरिया जो है वो बच्चों को रहता है, तो आप कोशिश करें अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, एक प्रॉपर डाइट प्लान लें, और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।